गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक डाले से बंदा जो है वो एक पूरी फैमिली को हिट करता है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जब सीसीटीवी फुटेज चलना शुरू हुई तो उसके बाद फिर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। और उसके बाद एक और जो जो पेशरफ्त है वो हमारे सामने इस वक्त मैं जामिया बिनौरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर दोनों पार्टी के जो रहनुमा हैं वो आपस में बैठे हैं, और मुफ्ती नईमुर रहमान साहब के जो साहिबजादे हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं, और दोनों पार्टियों को बिठा के आपस में बाहिमी रजामंदी के साथ जो है वो ये मामले को रफा दफा करके जो है वो ये मामला तय पाया। क्या मामला तय पाया, मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। मुफ्ती साहब, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मामला जो है वो उलझ गया था, लेकिन चंद घंटों के अंदर माशाल्लाह से मामला तय भी पा गया। तो ये क्या मामला था और अब ये क्या फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारा मामला तो आप हज़रात के सामने है, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, सीसीटीवी के अंदर आप लोगों ने ख़ुद अपनी आंखों से देखा। सारे मामलात आप लोगों के सामने, मैं इसका तकरार नहीं करूँगा, लेकिन बस मैं इतना ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला जामिया बिनूरिया आलमिया के अंदर हल हुआ। और इसकी इब्तिदा इस तरह हुई कि हमारे जो भाई फ़िरोज़ आलम ख़ान साहब हैं, इन्होंने हमें अप्रोच किया जामिया बिनूरिया आलमिया को, और जहाँ पर इनकी रिहाइश है गुलशन इक़बाल के अंदर, वहाँ के जो इमाम है शाह फैसल मौलाना यूसुफ साहब, इन्होंने उनको अप्रोच किया। मौलाना यूसुफ साहब ख़ुद जामिया बिनूरिया के फ़ाज़िल और वहाँ उस शाह फैसल मस्जिद के इमाम भी हैं, तो उन्होंने हमसे फिर रब्ता किया। इस तरह भाई फ़िरोज़ साहब ने हमसे रब्ता करके इस बात का इजहार किया कि मेरा दिल बहुत मग़मूम है, मैं बहुत परेशान हूँ। जब तक ये मामला तस्फ़िये की तरफ नहीं जाता, सुलह सफ़ाई की तरफ नहीं जाता, उस वक़्त तक जो है मैं चैन से नहीं बैठ सकूँगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात, और फिर इसी तरह इनकी इस बात पर भी मैंने उनको जामिया बिनूरिया बुलाया। आज सुबह से लेकर शाम तक हम इस मामले के तस्फ़िये में लगे हुए थे। मौलाना सज्जाद हुसैन शामी साहब, उनसे मेरी बात हुई, मैं मुलाकात के लिए भी गया उनकी अयादत के लिए। तो मौलाना सज्जाद हुसैन साहब, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई मैं जामिया बिनूरिया आलमिया मेरा मादर इल्मी है, और जामिया बिनूरिया आलमिया ही फ़ैसला करेगा, आप हमारे बड़े हैं, आप ही फ़ैसला करें, सारे इख्तियारात हमने आपके हवाले कर दिए। चुनाचे उनके इख्तियारात लेकर फिर हमने इनसे बैठकर गुफ्तगू की, और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में हमारे उलमा का यहाँ पर बोर्ड बैठा, जिसमें जो है मौलाना अब्दुल हमीद तौसीफ़ी साहब, और इसी तरह मौलाना सुहेल साहब, और दीगर मौलाना इब्राहिम सकरगाई साहब और दीगर अफराद भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उन तमाम ने मिलकर माशाल्लाह, सब ने मिलकर बेहतरीन अंदाज़ में गुफ्तगू की और उस पर फ़ैसला किया। और मैं इन तमाम हज़रात का भी मशकूर हूँ, और इसके साथ साथ जो है मैं भाई फ़िरोज़ साहब का भी इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ख़ुद चलकर हमारे पास आए, और ख़ुद चलकर उन्होंने तस्फ़िया और सुलह की तरफ बात की। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। और ये एक आवाम के लिए, उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इस तरह के जब मामलात हों, तो बजाय इधर उधर जाने के, तो ये इदारे ही हैं जो आपके दरमियान का किरदार अदा करते हैं। और आज देखिए, जामिया बिनूरिया आलमिया ने मीडिएशन का काम करते हुए उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और इसी तरह और भी कई फ़ैसले यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह होते रहते हैं। और जो मुफ्ती नईम साहब रहमहुल्लाह के ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए के लोगों के लेन देन, माली मामलात हों, चाहे वो ज़ाती घरेलू ज़िंदगी के मामलात हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा यहाँ पर पाया तकमील तक पहुँचा। जो शामी साहब हैं, जिनको जिनको हिट किया गया, वो तो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इलाज भी नहीं करा सकते। तो अब कोई ऐसा मामला तय पा गया कि क्योंकि अब उनके तो ना तो वो चल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कोई हमेशा के लिए इनका कोई ऐसा असबाब बन गया हो? जी बिल्कुल, उन ज़ाहिर बात है, मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक़ था, तो इलाज और मुआलजे के हवाले से एक ख़तीर रकम जो है ना इसमें लग रही थी। तो इस हवाले से भाई फ़िरोज़ साहब ने कहा कि इनके इलाज और मुआलजे की जितने भी अखराजात हैं वो मेरे ज़िम्मे हैं, इंशाअल्लाह वो मैं बेयर करता हूँ, मैं उसके अखराजात बर्दाश्त करता हूँ। तो ये उन्होंने इस बात का इज़हार किया, और हमारा मुआहिदा इसी पर तय पाया। फ़िरोज़ साहब, बहैसियत वालिद आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है माशाल्लाह से बेटे के लिए, लेकिन मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, उसके लिए भी कोई आपने लाया अमल तैयार किया है? लाहे अमल तो तैयार नहीं किया है। ये एक वही बात है कि ये तो एक हादसा है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, इसके प्रिकॉशंस होते हैं, वो हमें ज़रूर लेने चाहिए, और मैं लूँगा इंशाअल्लाह इसके। आखिरी सवाल करूंगा, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी आप कोई वडेरे हैं या कोई जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दें कि ये क्या है, जमात इस्लामी से ताल्लुक है या वडेरे हैं, क्या हैं आप? देखिए, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया है, तो वो तो आप जो है मौलाना सिराज साहब हैं, उनसे तस्दीक करवा लें। अगर वो बोलते हैं कि मैं जमात इस्लामी से हूँ, कोई
ممبرشپ ہے وہاں پر یا کچھ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے پروفیسر غفور احمد کے انتقال کے بعد تقریباً 1-1.5 سال یا 2 سال کے بعد میں نے یہ گھر خریدا تھا ان کے بڑے بیٹے سے. اچھا حادثے کی بات کوئی شرمندگی محسوس ہوئی بیٹے کی جانب سے کہ یہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے گاڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بیٹے کی جانب سے کوئی ایسا ہوا کہ آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا، شرمندگی؟ بالکل شرمندگی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ بہت شرمندگی ہوئی ہے اور گلٹی فیل ہوئی ہے. تو میں اس جگہ پہ آج کھڑا ہوں اور مفتی صاحب نے تصدیق کی کہ کس طرح سے میں یہاں اپروچ کر کے آیا ہوں. گلٹی فیل ہوئی ہے اور اس کے لیے آئندہ سے جو ہے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ میں کروں گا. مولانا شامی صاحب کے ساتھ جو منتخب جنہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پہ جائیں گے اور جو بھی مولانا صاحب فیصلہ کریں گے اس پہ ہم جو ہے وہ راضی ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟ آج الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا. کورٹ کچہری سے لوگ بچ گئے، اور کورٹ کچہری میں بھی چلے جائیں تو آخر میں جو ہوتا ہے وہ صلح صفائی کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. 1 مہینہ کرو، 6 مہینے کرو، سال کرو، 10 سال کرو، لیکن آخر میں صلح صفائی کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. تو آج الحمدللہ یہ صلح صفائی سے یہیں پہ سجاد بھائی اور ان کی پوری فیملی کی مرضی سے یہ ہوا ہے الحمدللہ، اور خیر و برکت کے ساتھ یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا.